कितनी ही बार साइंटिफिक कम्युनिटी और आम लोग भी हमें एक सवाल डिस्कस करते दिखते हैं। एक सवाल, इंसान एक्सटिंक्ट हो गए तो? उसका फॉलोअप सवाल, ऐसा हुआ तो इंसानों के एक्सटिंक्ट होने के बाद दुनिया कौन बसाएगा? बंदर, क्योंकि हमारे पूर्वज एक थे, या कोई और मंकी लाइक प्रजाति? नहीं। आप जो भी जवाब सोच रहे हैं वो असल जवाब से बहुत दूर है, अनलेस आप ऑक्टोपस को कंसिडर कर रहे हैं। जी हाँ, ऑक्टोपस, वही 8 टेंटिकल्स वाला मरीन क्रीचर। ये बात मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट और पीटर गॉडफ्री स्मिथ की फेमस बुक अदर माइंड्स, द ऑक्टोपस, द सी एंड द डीप ओरिजिन्स ऑफ कॉन्शियसनेस से निकली है। हालांकि कोई एक रिसर्च स्टडी सीधे तौर पर ये नहीं कहती कि ऑक्टोपस भविष्य में अंडर वाटर शहर या समाज मतलब सोसाइटीज बना लेंगे, लेकिन उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस माने असाधारण बुद्धिमत्ता, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता, अडेप्टेबिलिटी और उनका यूनिक एवोल्यूशन उन्हें इस दिशा में सोचने के लिए एक बेहद रोचक कैंडिडेट बनाता है। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज की वीडियो में हम ऑक्टोपस की दिमागी ताकत, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इस मुद्दे से जुड़ी सपोर्टिंग रिसर्च और इसके ब्रॉडर इंप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। ये भी जानेंगे कि क्यों माना जा रहा है ऑक्टोपस को इंसानों के बाद दुनिया बसाने में सक्षम, और ये सब समझेंगे कि इंटरेस्टिंग और एजुकेटिंग तरीके से, बिल्कुल ओरिजिनल और बगैर किसी वियर्ड स्पेकुलेशन या अजम्पशन के। ऑक्टोपस को अक्सर अर्थ का सबसे क्लोज एलियन कहा जाता है। मैमल्स या बर्ड्स के मुकाबले जो ह्यूमंस के एवोल्यूशनरी कजिन्स हैं, ऑक्टोपस सेफेलोपॉड मॉलस्क्स के ग्रुप से हैं, जो हमसे 600 मिलियन साल पहले एडियाकरन पीरियड में एक वर्म जैसे पूर्वज से अलग हुए। एडियाकरन काल प्राचीन समय था जब पृथ्वी पर पहली बार सीधे साधे जीव जंतु दिखे, लगभग 635 से 541 मिलियन साल पहले। ये उनकी इंटेलिजेंस को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक शानदार एग्जाम्पल बनाता है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब है जब अलग अलग प्रजातियों के जीव एक ऐसे फीचर्स डेवलप कर लेते हैं क्योंकि उनका एनवायरनमेंट या जीने का तरीका सिमिलर होता है। जैसे गॉडफ्री स्मिथ ने अदर माइंड्स में लिखा है, अगर सेफेलोपॉड्स जैसे ऑक्टोपस और हम इंसानों के बीच कोई रिश्ता है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारा कोई साझा इतिहास है। मतलब आमतौर पर हम मानते हैं कि विकास क्रम में एक जीव के बाद दूसरा जीव आता है, लेकिन ऑक्टोपस और हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है। स्मिथ के अनुसार विकास क्रम माने एवोल्यूशन में कहीं ऐसा हुआ कि चेतना, कॉन्शियसनेस दो अलग अलग रास्तों से विकसित हुई, दो अलग रास्तों से दिमाग विकसित हुए। ऑक्टोपस का नर्वस सिस्टम एक बायोलॉजिकल मास्टरपीस है। ऐसे समझिए, हर दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, एक खास तरह की कोशिका सेल जो हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन भेजने और रिसीव करने का काम करती है। एक ऑक्टोपस के पास लगभग 500 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक कुत्ते के बराबर है। हालांकि एक दिलचस्प बात, कुत्ते के दिमाग और ऑक्टोपस के न्यूरॉन्स में एक बेसिक अंतर है। ऑक्टोपस के 2/3 न्यूरॉन्स उसके 8 आर्म्स में होते हैं, जो ऑलमोस्ट अपने आप काम करते हैं, जैसे हर आर्म का अपना दिमाग हो। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम उन्हें कॉम्प्लेक्स काम करने देता है, जैसे ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करना या किसी संकरी जगह से एस्केप करना। ऑक्टोपस का ये लचीलापन हम इंसानों की वर्टिब्रेट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। मिसाल के लिए, उनके आर्म्स या टेंटिकल्स टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली एक्ट भी कर सकते हैं, पर सेंट्रल ब्रेन के अंडर कोऑर्डिनेट भी होते हैं, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में कंडक्टर और जैज प्लेयर्स दोनों हों। इज़न्ट दैट फैसिनेटिंग? ऑक्टोपस अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से साइंटिस्ट को हमेशा हैरान करते रहे हैं। लैब्स में ऑक्टोपसेस ने क्या क्या किया है आप जानकर हैरान रह जाएंगे। उन्होंने मेजर्स सॉल्व किए, बंद जार्स खोल के खाना निकाला और टैंक्स से एस्केप भी किया, उन टैंक्स के एनक्लोजर्स की कमजोरियां समझकर। एक फेमस किस्सा है न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो का, जहां एक ऑक्टोपस ने ओवरहेड लाइट्स को पानी की छींटें मार मार कर बंद करना सीख लिया था, शायद क्योंकि ब्राइट लाइट्स उसको इरिटेट करती थी। एक और ऑक्टोपस सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हुआ था जब उसने अपने टैंक का लिड उठाया, बगल के टैंक में फिश खाने गया और वापस आकर अपना टैंक कवर कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये बिहेवियर्स सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं, ये भी दिखाते हैं कि ऑक्टोपस का दिमाग एकदम जुगाड़ू टाइप का होता है। उनकी कैमोफ्लेज एबिलिटीज, कलर और टेक्सचर बदलने की क्षमता, उनकी कॉग्निटिव पावर माने बुद्धिमत्ता का एक और प्रूफ है। ऑक्टोपस के रेटिनास में कलर रिसेप्टर्स नहीं होते, मतलब वो टेक्निकली कलर ब्लाइंड है, फिर भी अपने सराउंडिंग्स में ब्लेंड होने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए वाइब्रेंट कलर्स और पैटर्न्स बनाते हैं। ये पैराडॉक्स साइंटिस्ट को कंफ्यूज करता है क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंसरी सिस्टम की तरफ इशारा करता है। कयास ये कि ऑक्टोपस शायद अपनी स्किन के जरिए देखते हैं, जिनमें लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स होते हैं। ये रियल टाइम में अपीयरेंस चेंज करने की एबिलिटी सिर्फ ये नहीं दिखाती कि ऑक्टोपस समझदार माने इंटेलिजेंट है, बल्कि ये भी बताती है कि वो चालाक, क्लेवर है
और सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदलना, एडजस्ट करना जानते हैं। ऑक्टोपस मेमोरी और लर्निंग के एविडेंस भी दर्शाते हैं। वो इंडिविजुअल ह्यूमंस के बीच फर्क कर पाते हैं। कुछ केसेस में कैप्टिव ऑक्टोपसेस ने स्पेसिफिक रिसर्चर्स पर पानी छींटा क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं करते थे। वो खेलते भी हैं। एक ऐसा बिहेवियर जो हायर इंटेलिजेंस से जोड़ा जाता है, जैसे खाना और टूल्स के अलावा नोवल ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करना। ये ट्रेट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी और खेल एक तरह की सेंटियंस की तरफ इशारा करते हैं जो हमसे अलग है पर फंडामेंटल क्वालिटीज शेयर करती है। सोचने समझने की शक्ति को सेंटियंस कहते हैं। ऑक्टोपस की इंटेलिजेंस को समझने के लिए सबसे पहले उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी विकास की कहानी को समझना जरूरी है। सेफेलोपॉड्स जैसे ऑक्टोपस लगभग 500 मिलियन साल पहले, मतलब 50 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन पीरियड में एग्जिस्टेंस में आए। ये पहले ऐसे साधारण और खोल वाले माने शेल वाले जीव थे जैसे कि घोंगे या क्लैम्स। लेकिन समय के साथ कुछ सेफेलोपॉड्स ने अपने शरीर के ये सुरक्षात्मक शेल्स छोड़ दिए। इससे वो ज्यादा कमजोर तो हो गए, लेकिन इसके बदले उन्हें तेजी से मूव करना माने मोबिलिटी और लचीलापन माने फ्लेक्सिबिलिटी मिली। ये बदलाव इतना बड़ा था कि इससे एवोल्यूशनरी प्रेशर्स क्रिएट हुए, ऐसे प्रेशर्स जिन्होंने उनके दिमाग और नर्वस सिस्टम को और कॉम्प्लेक्स बनने के लिए मजबूर किया। जैसे लेखक गॉडफ्रे स्मिथ कहते हैं, जब सेफेलोपॉड्स ने अपने खोल छोड़ दिए तो वो बाहरी माहौल के प्रति और ज्यादा संवेदनशील हो गए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने शरीर को बेहतर ढंग से मूव करने, महसूस करने और कंट्रोल करने की भी क्षमता हासिल की। ये एवोल्यूशनरी रास्ता वर्टेब्रेट्स जैसे इंसान, बंदर, मछलियों से बिल्कुल अलग था। जहां वर्टेब्रेट्स ने कठोर ढांचा और सेंट्रलाइज्ड ब्रेन विकसित किया, वहीं ऑक्टोपसेस ने एक ऐसा शरीर और दिमाग बनाया जो बेहद नरम, लचीला और फैलने से सिकुड़ने वाला था। गॉडफ्रे स्मिथ इसे कहते हैं एक जटिल एक्टिव बॉडी, मतलब ऐसा शरीर जो लगातार मूव करता है, इसमें कोई सख्त हड्डियां या जोड़ों की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो बेहद सटीकता से चीजों को पकड़ सकता है, पकड़कर छोड़ सकता है और किसी भी दिशा में घूम सकता है। नतीजन बना ऑक्टोपस एक ऐसा जीव जो बहुत छोटे छेदों से भी निकल सकता है, अपने शरीर का आकार बदल सकता है और अपने आसपास के माहौल को बहुत बारीकी से मैनिपुलेट या कंट्रोल कर सकता है। इस तरह की फिजिकल अडेप्टेबिलिटी माने शारीरिक लचीलेपन ने शायद उनकी बुद्धिमत्ता माने कॉग्निटिव एबिलिटीज के विकास को भी तेज किया, क्योंकि उन्हें एक ऐसे एनवायरनमेंट में जीना था जहां हर वक्त सतर्क रहना पड़ता था, शिकार करना होता था और खतरे से बचना होता था। वो ऐसे जानवर नहीं थे जो सिर्फ बैठकर घास चरते हैं, उन्हें सोचकर, समझकर और तेजी से फैसले लेकर जीना पड़ता था। इसीलिए ऑक्टोपस आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। एक ऐसा जीव जिसकी इंटेलिजेंस और शरीर की बनावट दोनों धरती पर मौजूद किसी भी और जीव से एकदम अलग है। हालिया सालों में ऑक्टोपस पर हुई रिसर्च में कई कमाल की बातें पता चली हैं, जैसे नेचर नाम के एक बड़े साइंस जर्नल में भी छपी हैं। नेचर में जो बातें कही गई हैं वो शायद सेफेलोपॉड्स की सोचने समझने की क्षमता, कॉग्निशन पर बड़े स्तर की साइंटिफिक चर्चा का हिस्सा रही होंगी। साल 2016 में करंट बायोलॉजी नाम के एक जर्नल में वैज्ञानिक एल्बर्टीन की एक स्टडी आई थी। इसमें उन्होंने ऑक्टोपस के जीनोम, डीएनए को मैप किया, यानी उनकी जेनेटिक कोडिंग को समझने की कोशिश की। इस रिसर्च में ये पता चला कि ऑक्टोपस में न्यूरल डेवलपमेंट से जुड़े कई ज्यादा जीन्स मौजूद हैं जो ये दिखाते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता का एक ठोस जेनेटिक आधार हो सकता है। इनकी ये जीन्स की जटिलता माने जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी और उनका अनोखा व्यवहार कई कल्पनाओं माने स्पेकुलेशंस को जन्म देता है। आजकल एक्स पर भी लोग इस पर पोस्ट कर रहे हैं, जिससे ये चर्चा और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो रही है। एक उदाहरण के तौर पर फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मारियो नौफाल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टिम कॉल्सन का हवाला देते हुए एक पोस्ट किया था कि ऑक्टोपसेस का टूल्स का इस्तेमाल करना और समस्याएं हल करने की क्षमता माने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उन्हें ऐसे जीवों की कैटेगरी में रखता है जो समय और सही माहौल मिलने पर और भी जटिल माने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स सीख सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें अभी भी कल्पना पर आधारित है माने स्पेकुलेटिव है, यानी पूरी तरह से पक्की या निश्चित नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होना बहुत सारे एवोल्यूशनरी सिनेरियोज यानी विकास की जटिल स्थितियों पर निर्भर करता है, जो लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे घटती हैं और जिनकी हम आज सटीक रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो हाँ, ऑक्टोपस के पास वो खूबियां हैं जो उन्हें खास बनाती हैं, लेकिन ये कहना कि भविष्य में वो समाज या सिविलाइजेशन बना ही लेंगे, ये सिर्फ एक अंदाजा ही है फिलहाल। अदर माइंड्स में साइंस फिलोसोफर और स्कूबा डाइवर पीटर गॉडफ्रे स्मिथ कहते हैं कि ऑक्टोपसेस लार्ज ब्रेन्स और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का एक इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है
ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर ऑक्टोपोलिस नाम की एक साइट है। पीटर की ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक वहां ऑक्टोपस इकट्ठे होते हैं। यही फैक्ट इस नोशन को भी चैलेंज करता है कि ऑक्टोपस कंप्लीटली अकेले रहने वाले जीव हैं। ये गैदरिंग्स सोशल बिहेवियर के पोटेंशियल को दर्शाती हैं, जो कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस की तरफ पहला कदम हो सकता है अगर एवोल्यूशनरी प्रेशर्स इसे फेवर करें तो। गॉडफ्री स्मिथ स्पेकुलेट करते हैं कि ऑक्टोपसेस का शॉर्ट लाइफ स्पैन 1 से 5 साल तक का नॉलेज अक्यूमुलेट और ट्रांसमिट करने की क्षमताओं को सीमित करता है, जो सिविलाइजेशन का की कंपोनेंट है। पर वो आगे बताते हैं कि ऑक्टोपसेस में आरएनए एडिटिंग लंबे समय में उनकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ा सकती है। सरल शब्दों में ये कि ऑक्टोपस अपने शरीर के अंदर बदलाव करके माहौल के अनुसार खुद को ढालते हैं। इसे आरएनए एडिटिंग कहा जाता है। ये प्रक्रिया समय के साथ उन्हें और ज़्यादा अडेप्टेबल बना सकती है। गॉडफ्री स्मिथ का काम इस बात पर जोर देता है कि ऑक्टोपस की बुद्धिमानी माने इंटेलिजेंस सिर्फ जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि ये हमें चेतना की नेचर को समझने का भी मौका देती है। आसान भाषा में मतलब ये कि ऑक्टोपस की समझदारी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जानवर भी सोचते और महसूस करते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि असल में चेतना माने कॉन्शियसनेस होती क्या है। वो तर्क देते हैं कि कॉन्शियसनेस किसी एक सेंट्रलाइज्ड दिमाग की देन नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे विकसित होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें महसूस करना, काम करना और याद रखना शामिल है, और ये अलग अलग जानवरों में अलग अलग स्तर पर पाई जाती है। ऑक्टोपस जिनका नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में फैला होता है और जो अपने वातावरण को बदलने की क्षमता रखते हैं, वो इंसानी सोच पर आधारित बुद्धिमानी की धारणा को चुनौती देते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि कॉन्शियसनेस माने चेतना कई अलग अलग रूप ले सकती है, ना कि सिर्फ वो जो इंसानों जैसी होती है। गॉडफ्री स्मिथ के काम के अलावा कई और रिसर्चर्स ने भी ऑक्टोपस की बुद्धिमत्ता को साबित किया है। साल 2019 में एनिमल कॉग्निशन जर्नल में छपे अमोडियो की एक स्टडी में बताया गया कि ऑक्टोपस मुश्किल समस्याओं को हल कर सकते हैं और दूसरों को देखकर सीख भी सकते हैं। पहले ये माना जाता था कि ये क्षमता सिर्फ सोशल एनिमल्स जैसे बंदरों में ही होती है। इस तरह की मिमिक्री या नकल करने की क्षमता दिखाती है कि ऑक्टोपस में कल्चरल ट्रांसमिशन माने संस्कृति को एक दूसरे तक पहुंचाने की क्षमता हो सकती है, जो किसी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की पहचान है। 2018 के जर्नल ऑफ कंपैरेटिव साइकोलॉजी में मैथर और कूबा ने यह भी दिखाया कि ऑक्टोपस में भी इंसानों और जानवरों की तरह अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स पाए जाते हैं। जैसे कोई साहसी होता है, कोई सतर्क। ये बात दर्शाती है कि वो भी जटिल और सोच समझकर बिहेव कर सकते हैं। ऑक्टोपोलिस और ऑक्टेंट्स नाम की 2 जगहों की खोज जो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास मिलती हैं, वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प बन गई। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ कई ऑक्टोपस एक साथ जमा होते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ये बिहेवियर इस ओर इशारा करता है कि ऑक्टोपस में प्रोटो सोशल बिहेवियर माने शुरुआती सामाजिक व्यवहार हो सकता है। रिसर्चर शील और उनके साथियों की 2016 की मरीन बायोलॉजी में छपी स्टडी बताती है कि ऑक्टोपस का जमा होना शायद आसपास ज़्यादा खाना और अच्छा शेल्टर मिलने की वजह से होता है। अनुमान ये कि ये माहौल पार्शली खुद ऑक्टोपसेस द्वारा बनाया गया हो सकता है। इसका मतलब ये कि ऑक्टोपस अपने पर्यावरण को बदल सकते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में शायद कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर भी डेवलप कर सकते हैं। ऑक्टोपस की सिविलाइजेशन बनाने का आइडिया कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, ऑक्टोपस का छोटा जीवन काल माने शॉर्ट लाइफ स्पैन एक बड़ा बैरियर है। ह्यूमन सिविलाइजेशंस नॉलेज के क्रॉस जेनरेशनल ट्रांसमिशन पर डिपेंड करती हैं। मतलब ये कि इंसानों की सभ्यताएं इसीलिए बन पाई क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और अनुभव को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा लाइफ स्पैन छोटा नहीं है, पर यह सब एक ऐसे स्पीशीज के लिए मुश्किल है जो सिर्फ कुछ ही साल जीती है। पर अगर एवोल्यूशनरी प्रेशर्स उनके लाइफ स्पैन को एक्सटेंड करें या सोशल बिहेवियर्स को फेवर करें, जैसे ऑक्टोपोलिस में देखा गया है, तो ये चेंज हो सकता है। दूसरा है उनका एक्वाटिक एनवायरनमेंट, मतलब पानी के अंदर का जीवन चैलेंजेस लाता है। इंसानों ने जो टेक्नोलॉजिकल तरक्की की है उसमें आग ने बहुत बड़ा रोल निभाया है, लेकिन पानी के नीचे आग का कोई इस्तेमाल नहीं। फिर भी ऑक्टोपस ने कोकोनट के खोल को अपने घर के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो दिखाता है कि वो टूल्स का इस्तेमाल करना जानते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वे भविष्य में अलग तरह की तकनीकों को, ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकते हैं जो उनके पानी वाले जीवन के हिसाब से हो। ऑक्टोपस की इंटेलिजेंस वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन ये ज़्यादातर खास हालातों में देखने को मिलती है। इंसानों की तरह ऑक्टोपस भाषा या सोशल कोऑपरेशन पर डिपेंड नहीं करते। उनके पास एक क्लियर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, भले ही वो अपने शरीर का रंग बदलने की क्षमता रखते हो। गॉडफ्री स्मिथ का कहना है कि ऑक्टोपस के ये रंग बिरंगे डिस्प्ले
शायद कम्युनिकेशन के लिए नहीं होते क्योंकि वो खुद कलर ब्लाइंड होते हैं और ज़्यादातर अकेले रहते हैं। अगर किसी दिन ऑक्टोपस को अपनी खुद की सिविलाइजेशन बनानी हो तो उन्हें सोशल बिहेवियर और नॉलेज शेयरिंग, मतलब नॉलेज को एक दूसरे से साझा करने की क्षमता विकसित करनी होगी। हो सकता है ये किसी खास एनवायरमेंटल संकेतों माने क्यूज या सीखे गए बिहेवियर से हो पाए। ऑक्टोपस की इंटेलिजेंस की स्टडी हमारी खुद की बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस और चेतना को समझने के तरीकों को चुनौती देती है। अगर ऑक्टोपस, जो कि इंसानों से बिल्कुल अलग और एलियन जैसे शरीर वाले जीव हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, याद रख सकते हैं और खेल सकते हैं, तो ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई में इंसानी चेतना इतनी यूनिक है जितना हम मानते आए हैं। इस स्टडी से कुछ एथिकल सवाल भी उठते हैं, जैसे कि क्या हमें ऑक्टोपसेस को खाने, जी हाँ उन्हें खाया भी जाता है, या कैद में रखने की प्रैक्टिसेस पर दोबारा विचार नहीं करना चाहिए। गॉडफ्रे स्मिथ ने अपनी किताब अदर माइंड्स में ऐसे ही सवाल उठाए हैं। इसके अलावा अगर ऑक्टोपस की इंटेलिजेंस को हम बुद्धिमत्ता का दूसरा रूप, सेकंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटेलिजेंस माने, तो ये भी संकेत मिलता है कि इस यूनिवर्स में जीवन हमारी सोच से बाहर और कई अलग अलग फॉर्म्स में भी विकसित हो सकता है। अगर ऑक्टोपस धरती पर एलियन जैसे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जीव हैं, जैसे कि गॉडफ्रे स्मिथ कहते हैं, तो उनका अध्ययन हमें बहुत अलग सोच वाले दिमागों के साथ एनकाउंटर के लिए तैयार करता है। भले ही ऑक्टोपस के अंडर वाटर सिटीज बनाने का आइडिया कल्पनात्मक है, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, टूल यूज और पोटेंशियल सोशलिटी से मिले एविडेंस उन्हें एवोल्यूशन की दौड़ में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जैसे प्रमुख संस्थानों, नेचर और करंट बायोलॉजी जैसे साइंटिफिक जर्नल्स में हुए रिसर्च ये दिखाते हैं कि ऑक्टोपस की मानसिक जटिलता माने कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है, जबकि गॉडफ्रे स्मिथ का अदर माइंड्स एक दार्शनिक नजरिया माने फिलोसॉफिकल लेंस देता है उनके एलियन लाइक माइंड्स को समझने के लिए। ऑक्टोपस शायद जल्दी अंडर वाटर सिटीज़ नहीं बना रहे, पर उनका एग्जिस्टेंस, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस और अर्थ जैसे प्लैनेट और उसके बाहर की लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हमारी बनाई धारणाओं को चुनौती देता है। आज की वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमसे साझा ज़रूर कीजिएगा। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, बने रहिए खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।